कई महीनों के राजभवन के पास आंदोलन के बाद एक बार फिर से जब टेट पारा शिक्षकों को आश्वासन मिला सरकार की ओर से, तब इनका प्रदर्शन खत्म हुआ था। मगर एक बार फिर से अब यहाँ पर स्कूली शिक्षा मंत्री यहाँ पर बैजनाथ राम के आवास का घेराव करने के लिए सभी टेट पारा शिक्षक जो है वो आज यहाँ पर पहुंचे हुए हैं धुर्वा के पास। उनके आवास से लगभग कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर ये सभी शिक्षक मौजूद है। हम लोग इनसे बातचीत करते हैं और इनसे जानेंगे कि आखिर अब आगे क्या करने वाले हैं। आप लोगों को अब यहाँ पे फिलहाल रोक दिया गया है, क्या कुछ चीजों को लेकर के यहाँ पहुंचे? देखिए, आप 127 दिनों का जो हम लोग का आंदोलन रहा था राजभवन में, और उसी मांग को लेकर के फिर हम लोग यहाँ आए हैं। 127 दिनों के आंदोलन में हमारे माननीय विनोद पांडे जी, योगेंद्र प्रसाद जी, उन लोगों ने आश्वासन दिया था कि भाई आपके मांग को सुना जाएगा और पूरा भी किया जाएगा। लेकिन इतने दिन बीत जाने के बाद, साल भर बीत गया। 22 अगस्त से हम लोगों ने आंदोलन शुरू किया था, 22 अगस्त 2023, अभी 22 अगस्त 2024 पार हो गया। हमारी मांगों पर समाधान तो दूर, विचार भी नहीं किया गया है। राज्य में 5 अगस्त, 14 अगस्त, 28 अगस्त 3 जगह वार्ता हुआ। तीनों वार्ता में टेट सफल सहायक अध्यापक के मांग को सुनना तो दूर, उनके प्रतिनिधि मंडल को शामिल आपने नहीं किया। राज्य में जब आप वार्ता कर रहे हैं तो सभी संगठनों का वहां पर समावेश होना चाहिए, सभी की बातों को सुना जाना चाहिए, लेकिन हमारी बातों को आपने नहीं सुना। और सिर्फ वहां मुद्दा क्या था कि आकलन को टेट के समकक्ष दर्जा देना। हाँ। टेट को क्या मिलेगा, इस पर जरा सा भी बात नहीं हो पाई है। इसी बात को लेकर के हम लोग आए हैं कि आप ऑन कैमरा माननीय शिक्षा मंत्री जी इस बात को स्वीकारे हैं कि भाई टेट पास पारा टीचर जो है वो उच्च योग्यताधारी है। तो अगर वाकई में आप उनको ये उच्च योग्यताधारी मानते हैं तो आप 1000 रुपया मानदेय बढ़ोतरी दे रहे हैं, तो कथनी और करनी में आपका अंतर है। अगर आप उच्च योग्यताधारी मानते हैं तो 25,000 पद जो हमारे लिए आरक्षित है, उन 25,000 पदों पर आप सीधे रोस्टर के साथ सजा दीजिए। आप हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का चक्कर लगा रहे हैं। राज्य में जो है बहाली लेने का पावर जो है स्कूली शिक्षा में साक्षरता को है, आप जो है जेएसएससी और जेपीएससी से हम लोगों को गुजार रहे हैं। ये गलत तरीका है। उम्र देखिए इन लोगों का, 50 साल 55 साल इनका पार हो जा रहा है। 8 साल जो इनका बर्बाद किया किसने किया? शिक्षा मंत्री ने किए हैं, कोई तो उनके पद पर होंगे। विभाग ने किया, सरकार ने किया। भाई आपके पास पद है, खाली है, रिक्त पड़ा है, और आपके पास टेट पास पारा शिक्षक है, तो इनको आप एडजस्ट कर सकते थे। तो ये गलत तरीका है और सीधा सीधे विरोध करने के लिए हम लोग आए हैं कि इन गलत नीतियों को आप सुधारिए। लातेहार के बहुत सारे उनके विधानसभा क्षेत्र से लोग आए हुए हैं, और हम लोग को अगर आप दरकिनार करिएगा तो 2024 का वोट में भी आपको चोट देने का काम करेंगे निश्चित तौर पर। इसीलिए अभी भी समय है, अभी भी समय जाया नहीं हुआ है, अभी भी समय है। राज्य में अभी आपके पास 50,000 पद सृजित है, रिक्त है। लगातार उसके लिए कामकाज तो चल ही रहे हैं। जो शिक्षकों की बहाली होनी है उसके लिए भी लगातार टेट की परीक्षा की भी तैयारी चल रही है। लेकिन क्या लग रहा है, क्योंकि लगातार हेमंत सोरेन जो है अपने कैबिनेट से सभी लोगों को खुशखबरी दे रहे हैं, तो आप लोगों को क्या लगता है? देखिए, हम लोग भी वही उम्मीद के साथ आए हैं कि जैसे कल के ही कैबिनेट में सहायक पुलिस का हुआ, आपका ये मुखिया जी का हुआ, तो हम लोग को भी यकीन है कि कहीं ना कहीं हमारा जो मांग है उस पर सुना नहीं गया है। अगर हमारी मांगों पर विस्तृत रूप से आधिकारिक वार्ता होगी, उच्च स्तरीय कमेटी बैठेगी, तो निश्चित तौर पर हल होगा। क्योंकि हम लोग ऑथेंटिक है, इतना हम लोग कॉन्फिडेंट है। चाहे आप 9 जून 2020 की वार्ता ले लीजिए, चाहे आप महाधिवक्ता का परामर्श ले लीजिए। राज्य में अभी सबसे उच्च पदाधिकारी कौन है? महाधिवक्ता है। आप ही के सरकार के द्वारा चुना गया विद्वान महाधिवक्ता का परामर्श है कि ट्रेंड एंड टेट पास पारा टीचर को गवर्नमेंट एस्टेब्लिशमेंट पेश कर लीजिए, और आपने लिया है सजेशन। जब आपने सजेशन लेकर के आपने उस सजेशन को लागू नहीं कर रहा है तो गलत तरीका है। और हमको पूरा यकीन है कि अगर माननीय शिक्षा मंत्री जी जो इस विभाग के काफी अनुभवी हैं, पूर्व में भी वो शिक्षा मंत्री रह चुके हैं, उनको पता है, पारा शिक्षकों का दर्द पता है, और जो पारा शिक्षक लगातार टेट पास करते जाएंगे उनको भी आप एडजस्ट करते जाएगा। जी हाँ, तो देखिए लगातार यहाँ पर अपनी मांगों को लेकर के, यानी कि सामान्य वेतन को लेकर के ये यहाँ पर पहुंचे, वेतन मांग की लेकर के बात को लेकर के यहाँ पर पहुंचे हुए स्कूली शिक्षा विभाग के मंत्री बैजनाथ राम से मुलाकात करना चाहते हैं। उनके आवास का घेराव करने के लिए पूरे 24 जिले से यहाँ पर टेट पास पारा शिक्षक जो है वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। अब देखने वाली बात होगी कि इनकी मुलाकात होती है या फिर नहीं, क्योंकि यहाँ पर अगर प्रशासन की बात करें तो प्रशासन
प्रशासन भी पूरी तरीके से मुस्तैदी के साथ यहाँ पर खड़े हैं और कहीं ना कहीं यहाँ पर पूरी तरीके से जो भीड़ है वो यहाँ पर बनी हुई है। तो फिलहाल ये पूरी तस्वीर हम आपको बैजनाथ राम के घर आवास से लगभग कुछ ही किलोमीटर दूरी की दिखा रहे हैं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। सहयोगी सुशील के साथ में पूजा दुबे, 99 न्यूज, रांची।